पढ़ाई तो ऐसे ही सिंपल है करके देखेंगे। मंगलम भगवान वीर गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम धर्मानम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। सदा योग ये वो नंबर तो हर पे अलग अलग है। श्लोक पढ़ो। सदा योगा सदा भोगा। बृहदादि सतम के पहले वैसे ही है, नंबर अलग अलग। सदा योगा सदा भोगा सदा तृप्त सदा शिव सदा गति सदा सौख्यम सदा विद्या सदोदय सदा योगे सदा भोगे सदा तृप्ते सदा शिवे सदा गति सदा सौख्ये सदा विद्ये सदोदय। सत्य 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 प्राण स्त्यान हो गया था ना ये श्लोक पढ़ो। स्त्यान ये स्त्यान स्तेयान स्थवीयान उसके पहले वाला श्लोक। स्तेयान स्थवीयान नेदियान दवीयान दूरदर्शन स्तेयान स्थवीयान स्थवीयान नेदियान दवीयान दूरदर्शन अणुरणीयान अणुरणीयान ननणुर गुरुराध्यो गरीयसाम। स्त्यान स्थवीयान नेदियान दवीयान दूरदर्शन अणोरणीयान अणुर गुरुराध्यो गरीयसाम। स्त्यान भगवान अपने तप आदि कार्यों में स्थिरतर रहते हैं, इसलिए स्त्यान अपने तप में स्थिरता विशेष है। और क्या देखो कमठ कितना बड़ा अवसर कर रहा है तो भी अपने स्थिर रहे, जब तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं। स्थवीयान जिन देव अधिक स्थूल भी हैं। स्थूल का मतलब ये हुआ कि जितना वृहद ज्ञान उनका है उतना वृहद ज्ञान अन्य किसी का नहीं है। स्थूल माने बड़ा। और जितनी अधिक कीर्ति जितना अधिक पुण्य जितना अधिक वैभव अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी सब में तो स्थूल ही आप ज्येष्ठ। नेदियान प्रभु चिंतन करने वाले भक्तों के लिए अतिशय नज़दीक हैं। नेदियान का मतलब नज़दीक। अब नज़दीक का मतलब क्या है? भक्तों के लिए अति नज़दीक है, सबके लिए नहीं। भगवान की भक्ति इतनी प्रबल होती है। बताओ कुंद कुंदाचार्य ने पोन्नुरमलई में बैठकर उनका ध्यान किया और उदय विदेश क्षेत्र में उनको वहाँ आशीर्वाद मिला। राग भी इतना ही होता है। यहाँ पर आपका किसी के प्रति राग है तो आपका ज़्यादा उसी को सोच रहे हो तो उसको वहाँ पर ऐसा आंखें फड़फड़ाएंगे, कुछ चिन्ह उसको नज़र आएगा या हिचकी आएगी, सपने दिख जाएगा, कुछ ना कुछ करंट पहुँच जाता है। और कहाँ भगवान अभी स्वर्ग में बैठे हैं और यहाँ आसन कम मानो सर्वार सिद्धि से आए भगवान। और स्वधर्मेंद्र का आसन इधर हो गया कि भगवान का गर्भ कल्याण हो रहा है, कहीं जन्म कल्याण हो रहा है, सब पता चल जाता है। काफ़ी दूरी है। पुण्य वर्गनाएं टकराती हैं इसलिए उसके नज़दीक है। अर्थात हर कार्य सिद्ध होता है भगवान की भक्ति से। तो अति निकटवर्ती उनकी भक्ति है, उसके कारण से लिख रहा है भक्तों के लिए भगवान निकट है, नज़दीक है। दवियान हाँ। जिन देव अभक्तों से अति दूर है, लो अभव्य जीव उनका कल्याण नहीं हो सकता। बहुत हुआ तो स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में चाहो कि भगवान उठा के रख दे किसी को नहीं रख सकते। तो जिनमें भक्ति ही नहीं है
ना समदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ना उनको चारित्र हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए दूरवर्ती हैं। दूरवर्ती का मतलब ये हुआ कि जब आपके अंदर उपादान आपका जागृत नहीं है तो किसी तरह से जिनेंद्र देव आपको उठाकर मोक्ष मार्गी नहीं बना सकते, स्वयं का उपादान जागृत होना पड़ेगा। इसलिए जो अभक्त है उनके लिए अति दूर है। दूरदर्शना, भक्तों को जिनदेव दूर से भी दिखते हैं। अब देखो दूर से भी दिखते हैं, क्या चक्षु इंद्रिय से तो दूर है, लेकिन चिंतन से, ज्ञान चक्षु से वो दूर नहीं है, ऐसा। किसी का भी कचनेर वाले बाबा बहुत अच्छे हैं, कोई बोलता है हाँ पदमपुरे के पदमपुर भगवान बहुत अच्छे हैं, हाँ बस उनका चिंतन किया, काम हो गया। आचार्य सन्मति सागर महाराज जी ने इटावा में चातुर्मास किया था। आचार्य सन्मति सागर महाराज जी ने वहाँ पर एक मतलब प्रेमचंद जी हैं, वो हमारे गृहस्थ बच्चा के बच्चे मामा ही लगते थे, वो पक्के सोनगढ़िया, मतलब उनके तरफ उनका ज़्यादा झुकाव था। अब जब ये तपस्वी सम्राट का चातुर्मास हुआ, उनके अनन्य भक्त बन गए, उनकी तपस्या को देखकर, साधना को देख करके। अब वो कहने लगे माता जी मेरे को कभी भी संकट आता, महाराज तो विहार कर गए, कभी भी संकट आता है और मैं मात्र उनका स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मेरा काम हो जाता है। लो अब वो कहाँ है, कहीं विहार कर गए, कहाँ है कहाँ नहीं, और यहाँ मन में खाली स्मरण कर रहे हैं। तो जिनेंद्र का स्मरण करने से ही तो संकट टल रहे हैं ना। भरा हुआ आगम में देखो, उदाहरण भरे पड़े में, उदाहरण भरे पड़े। अणु, अब उन्होंने जो परमाणु तक की चर्चा करी है, बारीक अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा करी, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, इतने बारीक अमूर्ति पदार्थ की चर्चा करी, उनके ज्ञान में सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ भी झलकते हैं। तो ज्ञान की अपेक्षा एक तरफ बता रहे आपका ज्ञान वृहद भी है और सूक्ष्म भी है, अणु रूप भी है। पुद्गल परमाणु जिसमें फिर दूसरा विभाग नहीं होता, ऐसा अत्यंत सूक्ष्म अणु होता है। और भगवान आपका ज्ञान भी अणु से अणु, कितना भी सूक्ष्म पदार्थ हो उसको भी जानते हैं। परमाणु परम नाल्पम नवसो न महत् परम इतिवन की मद्राक्षो नेमो दीनाभिमानव। ये आत्मानुशासन का श्लोक दे दिया है कि परमाणु सबसे छोटा माना जाता है, आकाश सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन यहाँ आत्मानुशासन ग्रंथ में बता रहे हैं जिसकी याचना करने की वृत्ति है वो परमाणु से भी छोटा है। और जब भी जो किसी का हाथ नहीं फैलाते वो सबसे बड़े हैं। तो जिनेंद्र देव याचक वृत्ति है क्या वहाँ, तो मुनि की याचक वृत्ति होती है छठे गुण स्थान में, कितना तो अंशांश में। तो फिर जिनेंद्र देव का की विभूति अपने आप वहाँ पर सौधर्म आदि 100 उनकी भक्ति में लगे रहते हैं, समवसरण रचता है, सारे लोग उनकी विनय करते हैं, उनके अनुकूलता उनको अपने आप मिल जाती है, कहना नहीं पड़ता है। क्या मेरा तो स्वाभिमान अलग चीज़ है और अभिमान अलग चीज़ है। अभिमान तो कषाय का एक भेद है, मान कषाय, और स्वाभिमान रत्नत्रय की धारी जो होते हैं वो स्वाभिमानी होते हैं। कितनी भी तकलीफ आ जाए किसी के सामने याचना। अब जब 13वें गुण स्थान की भूमिका होगी, अरहंत अवस्था हो गई, तब तो उनको कोई इच्छा ही नहीं है। इच्छा तो लोभ कषाय का एक भेद है, किसी वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा। उनकी तो दिव्य ध्वनि भी निरीवृत्ति से कीर्ति है, विहार भी निरीवृत्ति से होता है। तो सबसे अच्छा बड़ा स्वाभिमान किसके पास है? अरहंत देव के पास। इतना बड़ा स्वाभिमान है कि बालक अवस्था में भी वो किसी मुनिराज को नमस्कार भी नहीं करते, वो सब मौका ही नहीं मिलता उनको। ऐसा नहीं कि अभिमान बस न, वो महावीर भगवान के पास समाधान करने के लिए मुनिराज आए, पहले ही समाधान हो गया, उनको नमस्कार करने की नौबत ही नहीं आई। आदिनाथ भगवान को 2 पुत्रियां हुई, भगवान को नहीं मतलब गृहस्थ अवस्था में, जब राजा राज्य अवस्था में थे। अब 2 पुत्रियां का देखो, उनका पुण्य इतना प्रबल था, जो दोनों पुत्रियों ने अपने आप स्वभावतः नियम ले लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करूंगी। मेरे पिता तीर्थंकर, वो भला किसी के आगे क्यों सिर झुकाएंगे? पुण्य कितना प्रबल होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है अणु से भी सूक्ष्म पदार्थों को आप जान लेते हो, और आपका ज्ञान सूक्ष्मतर पदार्थों को
की व्याख्या भी करता है, जानते भी हैं। कई दृष्टि से अणु की व्याख्या कर सकते हैं अपन तो। योगियों के अगम्य हो इसलिए भी अणु सूक्ष्म हो। और स्वाभिमान की अपेक्षा लिख दिया इन्होंने। विद्वानों में तो कभी कभी अभिमान आ जाता है, अहंकार रहता है, लेकिन आप केवल ज्ञानी होकर के भी कभी अभिमान नहीं करते, अहंकार नहीं करते। घाते कर्म ही नष्ट हो गया तो कहाँ से होगा। अच्छी व्याख्या करी इन्होंने। अणुयान, अणु से भी अति सूक्ष्म, क्योंकि अणु तो पुद्गल परमाणु है ना, पुद्गल रूपी होता है। कितना भी हो तो अणु पुनः स्कंद रूप परिणमन कर सकता है, करता ही है। हाँ, भेद भेदादणु, फिर भेद संगाता भी हम चाक्षुषा, ये सब सूत्र दिए 5वें अध्याय में। तो अणु स्कंद रूप परिणमन कर सकता है, स्कंद अणु रूप परिणमन कर सकता है। लेकिन आपका तो ज्ञान ये मतलब अमूर्तिक पदार्थ हो, अणु ठीक है इंद्रिय गोचर नहीं है, लेकिन रूपी तो है ना। रूपिणा पुद्गला परिभाषा ही दी है, एक वर्ण, एक गंध, एक रस और 2 स्पर्श, ऐसे 5 गुण पाए जाते हैं। तो भगवान का ज्ञान तो अतीन्द्रिय सूक्ष्म पदार्थों को, मतलब सूक्ष्म का मतलब अमूर्तिक पदार्थ को भी जानता है, इसीलिए अणु से भी अधिक सूक्ष्म गुड बेटर बेस्ट बोलते हैं ना। अणु सबसे छोटा, लेकिन उससे भी छोटा के लिए अणुयान लिख दिया, फिर उससे भी छोटा अणु, सबसे सूक्ष्म अणु, क्योंकि भगवान का ज्ञान बारीक पदार्थों को भी जानता है। अब लगभग व्याख्या तो एक जैसी हो रही है, अब गुड बेटर बेस्ट में थोड़ा बहुत अंतर है, तारतम्य है बस। अणु में भी इन्होंने तारतम्य दिखाया, एक बार अणु लिखा, एक बार अणुयान लिखा, एक बार अणु लिख दिया जैसा। अब मिलता जुलता अर्थ में अपन कैसे क्या बता सकते हैं। पुद्गल परमाणु यद्यपि सूक्ष्म है, तथापि अवधि ज्ञान तथा मना परे ज्ञानियों को गम्य है, ज्ञेय है। पर भगवान उन योगियों को भी अगम्य है जिनका अति, कौन योगी? मना परे ज्ञानी, अवधि ज्ञानी मुनिराज जो हैं वो अणु को तो जान लेते हैं, पर अणु को जानने वाला जो योगी है वो योगी दिनेंद्र देव के गुणों को नहीं जान पा रहा। केवल ज्ञान ही है, छाया समिक ज्ञान है। छाया समिक ज्ञान से छाया ज्ञान की चर्चा कहाँ से हो जाएगी? जब भी तो भक्तामन में लिख रहे हैं अल्पसुतम से नहीं जान सकते ना। हर ग्रंथ कुंद-कुंदाचार्य हो, समदभद्राचार्य हो, वो छाया समिक ज्ञान है, वो छाया ज्ञान है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, जैसे सूरज और पश्चिम में अंतर है, उसका बड़ा अंतर है। छाया ज्ञान तो चरम सीमा पर पहुंच गया, मैंने ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया, और यहाँ ज्ञानावरण का क्षय नहीं, क्षोभसम चल रहा है, देशघाती। ज्ञानावरण का उदय है अभी, देशघाती प्रकृति उदय में है। तो बाधक सामग्री एक जगह मौजूद है और एक जगह बाधक सामग्री मौजूद है ही नहीं, इसलिए अंतर हो गया। अब गुरु राध्यो गरीय साम, गुरु राध्यो जो अतिशय गुरु हैं, अतिशयकारी गुरु हैं, माने भगवान आद्य गुरु, प्रथम गुरु, आद्य शास्ता अर्थात प्रथम हितोपदेश देने वाले आदिनाथ भगवान इस धरा पर प्रकट हुए। जिनेश्वर सभी के लिए आद्य बड़े शासक हैं, इसलिए भी गुरु राध्यो गरीयसाम, इनसे दूसरा कोई भी बड़ा शासक नहीं है, इसलिए भी गुरु राध्यो गरीयसाम। गरीयस बोलते हैं ना, प्रशंसनीय, यशस्वी, जिनका विशेष यश है। गरीयसाम माने महान गुरु, गुरु का ही समझ लो एक तरह से एक दूसरा रूप हो गया गरीयसाम, भावाचक संज्ञा बना दिया। गरीसा मतलब भारीपन, तो सबसे बड़ा भारीपन का मतलब गौरव, बोलते हैं ना गौरवान्वित हो, तो सबसे ज़्यादा गौरव किसको प्राप्त है? जिनेंद्र देव को प्राप्त है। सदा योग सदा भोग सदा तृप्त सदा शिव, सदा गति सदा सौख्यम सदा विद्या सदोदय। अब ये शुक्ल ध्यान की अपेक्षा सदा योग लगेगा। एक बार किसको शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो गई, वापस वो धर्म ध्यान ये नीचे आएगा क्या? प्रतिपात होगा क्या? प्रतिपात होता नहीं है, उस विशुद्धि बढ़ती चली जाती है।
और 13वें गुण स्थान में भी सूक्ष्म किया प्रतिपाती ध्यान है, जब एक अंतर्मूर्त आयु रह जाती है तब तो विशुद्धि और अधिक बढ़ती है, घटती नहीं है। भगवान जब तक संसार में भ्रमण करते हैं तब तक इनको परम शुक्ल ध्यान नहीं था। अभी तो दिव्यधनी खिल रही है, चल रहे, ध्यान का मतलब एक जगह स्थिर हो जाना। पर उन्होंने धर्म ध्यान का फल छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक अनंत चतुष्टय जो है, शुक्ल ध्यान पृथक वितर्क, धर्म ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान में पृथक वितर्क हुआ। तो पृथक वितर्क ध्यान के द्वारा ही उन्होंने घात्य कर्म को नष्ट किया। पृथक एकत्व वितर्क हुआ, लेकिन यहाँ से प्रारंभ हो गया। हाँ, प्रयास प्रारंभ हो गया। वहाँ तो समझ लो कि क्षीण मोह हो चुके। जब 12वें गुण स्थान में पहुँचे तब तो क्षीण मोह हो चुके। प्रवेश करते इसमें क्षीण मोह करके प्रवेश किया। तो मोहनी कर्म को नष्ट करना जो अनंत संसार का कारण है, वो तो आपको छपना प्रारंभ हो गई 8वें से ही। 8वें 9वें 10वें में मोहनी कर्म की छपना हो रही है ना। और मोहनी कर्म गया तो दूसरे प्रयास थोड़ी करना पड़ा। 12वें गुण स्थान में कोई प्रयास नहीं किया, खिचड़ी बन गई, अब खाली आनंद ले रहे हैं उसका, बस ये है। वो खत्म हो गई सब। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय को नष्ट करने के लिए प्रयास नहीं किया 12वें गुण स्थान में। मोहनी कर्म के नष्ट होते ही, जैसे कि बोलते हैं ना कि कारण हट गया तो कार्य अपने आप हो जाता है। तो संसार वृद्धि का कारण तो ये घातिया जो कर्म था, उसमें मोहनी कर्म विशेष था। अब जैसे आपने स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है, अब आपको पत्ती पकड़ के उस पंखे की पत्तियों को रोकना नहीं पड़ेगा, कुछ देर तो चलेगी। तो अभी ज्ञानावरण नष्ट तो नहीं हुआ 12वें गुण स्थान में, 10वां, पर बिना प्रयास के स्वयं रुक जाएगी ये पत्तियां पंखे की, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। इसलिए पूरा पुरुषार्थ तो छपड़ा के समय हुआ। 8वां 9वां 10वां और 12वें फलादेश प्राप्त हुआ। 12 फलादेश, किसान ने बीज बोया, कितना मेहनत की, कोड़ा बोया, बीजारोपण किया, रोज सिंचन कर रहा है, पहरेदारी लगा रहा है, पक्षी खराब ना करे, कीड़ा न लग जाए, सब कुछ। ये सारा प्रयास तो मोहनी कर्म को नष्ट करने में। हम जैसे कृषक की तुलना दी है जीवकांड में। मोक्ष मार्ग में कृषक है, मोक्ष भी फल को प्राप्त करने के लिए किसानी गरी कर रहे हैं कृषक। तो अब ठीक है, कार्य तो मोहनी कर्म मात्र मोहनी गया था। 12वें गुण स्थान में 11वां 10वां और अंतराय का उदय है। पर यह सदायोग की चर्चा जो कर रहे हैं ना, ये लिख रहे हैं भगवान संसार में भ्रमण करते थे तब तो इनको परम सुख ध्यान नहीं था। जब इन्हें इसकी प्राप्ति हुई तब वे इससे भी अलग नहीं रहेंगे, अतः वे सदा योग वाले ही रहेंगे। 13वें गुण स्थान की चर्चा। 13वें गुण स्थान तक सहयोग केवली है ना, सहयोग केवली है। और केवली सब पहले नहीं लग रहा है, योग तो है ही, सबके साथ है, हाँ, लेकिन अयोग केवली के पहले तक 13वें गुण स्थान में पहुँचने के बाद उनका नाम हुआ सहयोग केवली। यहाँ सदा योगा सब सहयोग केवली के लिए है। सदा योगा सब सहयोग केवली के लिए लेंगे ना, योग भी लगाया तो योग तो लगाना ही पड़ेगा। और सदा का मतलब विशुद्धि सदा बनी रहेगी, घटेगी नहीं। विशुद्धि सदा बनी रहेगी, घटेगी नहीं। अब ऐसे व्याकरण तो इस तरह लगाना ही पड़ेगा। इन्होंने भावार्थ के रूप में लिख दिया कि परम शुक्र ध्यान पहले नहीं था, अब हो गया, वो सदा बना रहेगा। अब सदा बना रहेगा, कैसे बना रहेगा? अयोग केवली हुए तो योग रहेगा नहीं, सिद्ध अवस्था में योग है नहीं, फिर सदा कैसे लिखें? इसका मतलब अपने अपने गुण स्थान की अपेक्षा, 13वें गुण स्थान मात्र की अपेक्षा सदा भोगा। अब भोग सामग्री पुष्पवृष्टि, रत्नवृष्टि, जो भी हो रही है, पुष्पवृष्टि होती है, सुगंधित हवा चलती है, सब जो भी है ना, तो जो एक बार भोगने में आता है उसको भोग कहते हैं। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं? भगवान संपूर्ण काल में अपना जो शुद्ध बोध स्वभाव है, अर्थात परमात्मा में अभेद रूप से विलीन होकर जो परमानंद अमृत रस का स्वाद लेना है, उसको सदा भोग कहते हैं। उसमें से ही उनकी आत्मा नित्य तत्पर रहती है, इसलिए सदा भोग। निश्चय नहीं की अपेक्षा, निश्चय नहीं की अपेक्षा ये लगा दिया, अपने आत्मिक गुणों का ही वो उपभोग करते हैं और करते रहेंगे। आत्मिक गुण माने रत्नत्रय।
आत्मा को जो व्यार्थिक नय से जो सामान्य गुण विशेष गुण बताए हैं, सदा वो क्षयिक ज्ञान का ही भोग कर रहे हैं। क्षयिक दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर, अनंत चतुष्टय जो प्राप्त हुआ ना, अरे तत्वार्थ सूत्र में आता है ना, दान, लाभ, भोगो, भोग, वीर्याणि च, उसके पहले क्षयिक सम्यक तो क्षयिक ज्ञान और ले लेंगे। हाँ, तो उनका भोग साइक है, साइक भोग तो इसलिए वो सदा होगा। क्षयिक होने के बाद पापा क्षयोपशम होगा क्या? अनंत काल के लिए वो क्षयिक ज्ञान ही बना रहेगा, क्षयिक सुखी बना रहेगा। हाँ, तो यहाँ भोग का मतलब आत्मिक गुणों का आनंद लेना, आत्मिक गुणों का स्वाद, आस्वाद लेना। इसलिए अब विवक्षा अपनी अलग अलग होती है ना। अब किसी किसी विवक्षा में ये भी दिया है कि जो एक बार भोगने में आता है उसे भोग कहते हैं, रत्न सावकाचार में। तो वहाँ पर तीर्थंकर जब संवत्सरण विराजमान है, उसमें पुष्प वृष्टि को भोग में लिया और सिंहासन, छत्र, चमर आदि को भोग में लिया। वो व्यवहार नहीं की भूमिका में, व्यवहार नहीं की भूमिका में, क्योंकि सभी के नहीं लगते वो 64 चमर और ये सिंहासन उनके जैसा दिव्य। जो ऐसा दिव्य सिंहासन तीर्थंकर का है वैसा सामान्य का होगा क्या? सामान्य मैंने एक आचार्य महाराज को मान लो सिंहासन लगा दिया, कुछ लगा दिया। पहली बात है कि जो दिगंबर साधु हैं वो स्वर्ण में ही और चांदी के सिंहासन बैठेगी नहीं। पुष्पदान भूत बलि का नहीं आता, नहीं पुष्पदान यार, वो पुष्पडाल, बारिशेण और पुष्पडाल। पुष्पडाल तो चांदी के सोने सिंहासन बैठ गया, बारिशेण महाराज नहीं बैठे। और कथानक सुनाएंगे तो प्रकरण छूट जाएगा मेरा, कभी सुना देंगे। दिगंबर साधु लकड़ी का ही स्वीकार करेंगे, सोना चांदी आदि पर बैठना उठना नहीं कर सकते। अब आपको माँ भगवान को लगा दिया स्वर्णिम, वो तो बैठते ही नहीं, उनका तो आकाश में ही रहता है। चार अंगुल ऊपर बताते हैं तो उसका टच उनके नहीं होता है। और ऐसा है कि वो जो है ना, जब उनको पहले तो भूमि में थे, समय शिखर पर उन्होंने योग निरोध किया, योग निरोध भी नहीं किया, तपस्या करी मान लो। मुनिराज और 6ठे 7वें गुण स्थान की भूमि में गए, जब तपस्या कर रहे हैं तब तो भूमि पर विराजमान है। और जैसे ही चपक श्रेणी आरोहण किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, 5000 धनुष ऊपर पहुंच गए, 5000 धनुष ऊपर पहुंच गए। 5000 धनुष ऊपर ही समस्तरण रचा जाता है और वहीं पर सब पूरा स्फटिकमय भूमि भी तैयार कर दी, कुबेर ने सारी विभूतियाँ वहाँ पर बना दी, लेकिन स्पर्श किसी का नहीं करते। वो तो निरीपितराग प्रणति है, दीपध्वनि भी प्रयत्न पूर्वक नहीं हो रहा है, सब छोड़ दिया। ना भक्तों के प्रति अनुराग है, ना विभक्तों के प्रति द्वेष है, कुछ भी नहीं, वीतरागी, सदा तृप्त। अब तृप्त की कोई पंचेंद्रिय विषय भोग थोड़ी कर रहे हैं, तो तृप्त लिख रहे हैं। तृप्त माने अब कुछ भी प्रयास करना ही नहीं है उनको, चरम सीमा पर उनका विकास, उनका जहाँ तक विकास होना था चरम सीमा तक विकास हो गया, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई, अपनी आत्मिक गुणों का आस्वादन में मग्न हैं, उसी में तृप्त हैं, इधर उधर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। सदा शिवा, शिव माने कल्याणकारी। आपको जो विभूति प्राप्त हुई, आपका जो आत्मिक गुणों का विकास हुआ, उसके आगे कोई विकास की जगह ही नहीं है। सदा शिवा, शिव कहते हैं मोक्ष को, मतलब विकास की चरम सीमा। शिव कल्याणकारी हो, कल्याण लिखा है पर अच्छा कल्याणकार देखो, कली माने होता है पाप, आण माने होता है वाणी, आण माने होता है वाणी। जिनेंद्र भगवान की वाणी ही पाप का क्षय करने में समर्थ है, अन्य की वाणी से पाप का क्षय किसी हालत में हो ही नहीं सकता। लौकिक मोरल मिलेगा, रत्नत्रय की चर्चा जैन दर्शन को छोड़कर अन्य दर्शन में है ही नहीं, तो कल्याणकारी दूसरा साधन है ही नहीं। तो इसलिए मोक्ष मार्ग को बताने वाले आप ही हो, इसलिए सदाशिव। और शिव को, शिव मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे ले लो। अरे प्राप्त कर ही चुके हैं, 13वें गुण स्थान के बाद 14वें गुण स्थान का काल ही कितना है, नहीं है। सदा गति, सर्व काल में आपका ज्ञान इस पूरे लोकाकाश में विस्तृत रहता है। ज्ञान को गतिशील बताते हैं। गम धातु का अर्थ भी ज्ञान होता है, गम धातु का अर्थ क्या है? आ जाओ भैया। क्या है? कहाँ की चाबी? कमरे की चाबी? तो सुखाराम जानेगा। किसको दिया है?
चुल्लिका हो क्या तुम लोग चुल्लिका लोग गला जो काम नहीं लेना चाहिए काम को करती क्यों चुल्लिका? मंदिर में तो नहीं लगी, वहाँ रखी थी। जाओ जाके बता के यहाँ वहाँ करने से बात नहीं, यहाँ डिस्टर्ब नहीं। आप जहाँ बोल रही हो ना नाम तो ले रहे हो यहाँ वहाँ, वो नाम के अनुसार चली जाओ। आप जहाँ का नाम ले रहे हो वहीं चली जाओ। ये माता जी लोग बढ़ती क्यों बीच में, मुझे समझ में नहीं आता। कितना बुरा हुआ है चाय मांगने को आया साधु से, बताओ साधु चाय मांगने बुरा नहीं है क्या? मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हम क्या बताएं। अनुचित कार्य सहन नहीं कर पाती हूँ मैं। अब वो वर्कर्स यहाँ चाय मांगने माता जी के पास आ रहे हैं, आप कुछ बंद करना ही नहीं, आप चले जाइए। हमारे संघ के वर्कर्स हैं, सुखाराम अपने आप बंद करेगा। और यदि आप बंद खोल पा रहे हो तो जो संघ के मेंबर है उनको दो ना चाबी। ये भगवान मैं क्या करूँ मैं। इसलिए हर मामले में ऑलराउंड पूछते हो, चिंतनशील होना चाहिए हमें। तो मैं तो बिल्कुल चुने भी नहीं देती हूँ। मेरे तो अपने आप जहाँ रखना वहाँ रखो, अपने आप उठा। आपने हमसे पूछा ही तो क्यों पूछा? जब हम उसके मालिक ही नहीं तो हमसे पूछा ही क्यों? पहली बात तो चलो हो गया। सदा गति सर्वकाल ज्ञान रूप, माने गम धातु का अर्थ जानना होता है ना, तो इसलिए सर्वकाल में। अब ज्ञान भगवान का ज्ञान तो सर्वकालिक है, मेरा ज्ञान सर्वकालिक नहीं है। आप भाई भूत को जान रहे हो क्या? आपका भूतकाल कितनी कितनी पर्यायों से गुजरा हम जान रहे हैं क्या? मेरा भविष्य कितना जाएगा मालूम है क्या? तो हमारा ज्ञान सर्वकालिक नहीं है। छावसमिक ज्ञान सर्वकालिक हो ही नहीं सकता, केवल ज्ञान को छोड़कर। आपको कि परमावधि सर्वावधि वाले भी हैं ना, तो परमावधि सर्वावधि वाले भी वो भी छावसमिक ज्ञान है ना। तो परमावधि सर्वावधि वाले मात्र पुद्गल को जानते हैं, पुद्गल की पर्यायों को जानते हैं, पुद्गल के गुणधर्म को जानते हैं। अन्य द्रव्यों को तो प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते, आगम से शुद्ध ज्ञान से जान सकते। बस शुद्ध ज्ञान से तो हम भी जान रहे, आगम से भी जान रहे। सार्वकालिक प्रत्यक्ष ज्ञान तो मात्र केवली का है। चाहो द्रव्यों को जानते हैं, हाँ उनकी पर्यायों को भी जानते हैं, और एक साथ भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जान रहे। ये बात हुई। सदा सौख्य परमानंद में मग्न। अभी क्लास इनकी